बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के साथ लाला मूसा के मियाँ जी होटल की मशहूर दाल की सीक्रेट रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। पंजाब में जब आप लोग जीटी रोड पर सफ़र करते हैं ना, तो रास्ते में एक ज़िला आता है लाला मूसा। तो वहाँ पर मियाँ जी के होटल की दाल जो है वो बहुत मशहूर है कि रोज़ाना 14 से 15 मन ये दाल बनती है, जो सब मिनटों में ख़त्म हो जाती है। और इमरान खान जो हैं उन्होंने भी ये दाल खाई हुई है। और इसमें बहुत कम मसाले डलते हैं, लेकिन टेस्ट इसका लाजवाब होता है। और इतने कम मसालों में ये किस तरह टेस्ट डेवलप करते हैं, ये सब राज और सीक्रेट आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आप भी ऐसी दाल बनाकर एंजॉय कर सकें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लाला मूसा के मियाँ जी के होटल की इस मशहूर दाल को बनाने के लिए यहाँ पर हमें 3 दालों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर एक हमने दाल चना ली है, और इसके साथ जो रेड कलर की आपको दाल नज़र आ रही है ये दाल मसूर है। और इसके साथ वाइट कलर की जो दाल आपको नज़र आ रही है ये दाल माश है। ये 3 दालें हमने लेनी है, और इन 3 दालों के साथ हमने क्या करना है वो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें, दाल जो चना है ना ये काफ़ी सख्त होती है, इसलिए हमने 2-3 घंटे पहले इसे भिगोकर रख देना है। क्योंकि आम तो हम घरों में जब दाल पकाते हैं तो आधा घंटा पहले भिगो लेते हैं, लेकिन नहीं, इस दाल की पहला सीक्रेट तो ये है कि आपने इस दाल को 2 से 3 घंटे पहले भिगोकर रखना है ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। और फिर यहाँ पर दूसरी जो दालें हैं वो दाल मसूर है और दाल माश है, तो ये 1 घंटा भी भीग जाएगी ना तो ये फिर भी सही हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये दालें जो है किसी भी माप से आप ले सकते हैं। ये जिस तरह का आपको कप नज़र आता है, ऑनलाइन कप मिलते हैं, इस तरह का कोई कप ले लें, घर का कोई चाय का कप ले लें, कोई प्याली सेट कर लें। लेकिन इसकी मकदार किस तरह से लेनी है वो इस तरह से लेनी है कि आपने डबल जो है वो दाल चना लेनी है। यानी अगर आपने 120 ग्राम यहाँ पर मैंने दाल चना ली है, और इसके साथ फिर मैंने 60 ग्राम यानी 60 ग्राम जो है वो मैंने दाल मसूर और दाल माश ली है। यानी आधी हमने वो लेनी है, ये दालें लेनी है। यानी दाल मसूर और दाल माश जो है वो मिलकर 120 ग्राम होंगी, और जो दाल चना होगी वो अकेली जो है वो 120 ग्राम होगी। और अगर इसने आपने वो 100 ग्राम लेनी है दाल चना, तो फिर आपने 50 ग्राम वो लेनी है, यानी फिर आपने 200 ग्राम लेनी है। इस फार्मूले को आपने याद रखना है, ठीक है। और फिर जो मैंने आपको बताया कि आपने इनको अच्छी तरह से 3-4 पानियों से निकाल कर धोकर आपने इसको 2-3 घंटे लिए भिगो कर रख देना है। यहाँ पर देखें, मैंने दाल भिगो कर रख दी। अब हम ये पानी निकाल लेते हैं, और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर में आप लोगों को बताती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पर देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो पानी भी निकाल दिया है। और अब हमने ये सारी दालें जो हैं इस तरह एक कुकर लेना है और कुकर के अंदर डाल लेनी है। आप चाहें तो इनको देगची में भी पका सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों की आसानी के लिए ये सब कुछ बताने लगी हूँ कि घरों में कुकर होते हैं तो झटपट ये काम हो जाता है। और अगर आप कढ़ाई वगैरह में बनाएंगे तो देर लगेगी, तो इसलिए झटपट से ये हमारी हांडी बनकर तैयार हो जाए और हम इसको इंजॉय भी कर सकें। तो हमने ये कुकर लेना है और इसमें दाल डाल देनी है। अब हमने देखें, ये वाला जो कप आपको पानी का नज़र आ रहा है ना, ये थी टोटल दाल मेरे पास। दाल चना तीनों दालें जो है ना ये 1 कप थी। तो अब हमने दुगना पानी डाल रहे हैं, क्योंकि जब हम वैसे दालें बनाते हैं तो हम तिगना पानी डालते हैं कि 3 गुना पानी डालते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दाल चूँकि सख्त होती है, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं होती, तो इस दाल का एक सीक्रेट ये भी है कि हमने बहुत पतली नहीं बनानी। तो यहाँ पर देखें, हम फिर 2 कप पानी ये डालेंगे। एक तो दाल वाला कप हो गया, और एक हम इसके ऊपर अजाफी पानी डालेंगे, यानी दुगना पानी डालेंगे। फिर हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे, और इसके साथ ही नमक डालने के साथ ही हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर डाल देंगे। और ये सारी चीज़ें डालकर अब हमने इसको चूल्हे पर रखना है। अभी मैंने चूल्हे पर नहीं रखा हुआ, अभी मैंने वैसे ही रखा है। तो अब हम चूल्हे पर चलते हैं, तो वहाँ रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने इसे चूल्हे पर रख दिया है। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, और आपने मीडियम आंच पर इसको पकाना है। लेकिन यहाँ पर अभी हमने ढक्कन नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना ये मैं आगे चलकर बताती हूँ। अभी इसको एक बॉयल आने देना है। जब बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हमने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 मिनट के बाद अब बॉयल आ गया था। तो ये देखें झाग कितनी आई हुई है।
ये सारी झाग जो है वो हमने उतार लेनी है। वो मियाँ जी होटल वाले भी इसी तरह करते हैं, क्योंकि ये झाग जो होती है ना, एक तो ये दाल का ऊपर वाला जो स्किन वगैरह होती है, कोई पॉलिश ना हो, वैसे तो वो पानी से भी उतर जाती है, लेकिन फिर भी इसको जो है वो उतार लें तो दाल का टेस्ट जो है वो 100 गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए ये भी एक सीक्रेट है कि हमने ये सारी ऊपर से ये झाग जो है ना ये रिमूव कर देनी है, उतार देनी है। और किसी भी बर्तन में आप इसको सारी झाग को उतार कर रख दें तो नीचे से ना क्लियर ट्रांसपेरेंट पानी आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर जब ट्रांसपेरेंट पानी नज़र आएगा तो फिर अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगाना है। तो यहाँ पर अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसके साथ ही हम इसका ये वेट जो है इसके ऊपर लगा देंगे। जब हम वेट लगा देंगे तो ये देखें, ये जो इसकी पिन है ना, क्योंकि दाल ऑलरेडी हमारी बहुत गर्म हो चुकी है, तो ढक्कन बंद करते ही ये देखें ये जो आ गई है ना ऊपर पिन, तो ये पिन ऊपर आ गई है। तो जब पिन ऊपर आ जाए तो अब हमने इसको स्टार्ट कर देना है। पकने का टाइम जो है इसका स्टार्ट हो गया है, लेकिन हमने टाइम तब देखना है जब इसकी विसल बजेगी। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वेट आपको हिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो जब 5 मिनट हो गए तो फिर मैंने अब इसका चूल्हा जो है वो बंद कर दिया है। आपने जब वेट हिलने हैं तो वहाँ से टाइम नोट करके फिर आपने 5 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देना। और अब हमने इसको खोलना नहीं है, इसकी गैस इसके अंदर ही थोड़ी देर के लिए रहने देनी है और फिर खोलेंगे। तो अब हम दूसरा काम कर लेते हैं। अब दूसरा काम कौन सा है, कौन सी उनकी सीक्रेट रेसिपी है कि एक तो ये है कि वो देसी घी में ये सारा काम करते हैं। आपको पता है कि देसी घी जो होता है उसका टेस्ट और अलग ही टेस्ट होता है। वो टेस्ट जो है वो डाल्डा घी से या ऑयल से मैच नहीं कर सकता। तो पहली तो ये है। दूसरी उनका सीक्रेट ये है कि ये जो दालों का हमने कॉम्बिनेशन किया है ना, ये दालें इतनी मज़े का कॉम्बिनेशन बनता है कि वो इसके टेस्ट को जो है वो दोबारा कर देता है। अब तीसरा सीक्रेट ये है कि हमने एक फ्राई पैन रखना है और उसके अंदर हमने 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालना है और 1 टीस्पून ही साबुत हमने काली मिर्चें डालनी है और इनको हल्का सा रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद हमने अब देसी घी डालना है और देसी घी में ही अब हमने इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद फिर हमने इसको इसी घी के अंदर जो है वो पीसना है। तो यहाँ पर देखें अभी हम इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास मक्खन है, तो मैंने सोचा कि मैं मक्खन डालती हूँ क्योंकि मक्खन से भी वही टेस्ट आएगा जो घी से आता है। तो यहाँ पर मैं मक्खन का इस्तेमाल करने लगी हूँ और मैं इसके अंदर तो 1 चम्मच के बराबर जो खाने का चम्मच जो है वो मक्खन डालूँगी, उसको भी हल्का सा रोस्ट करूँगी और फिर अब हम इसको निकाल लेते हैं और फिर ग्राइंडर में डालकर इसको जो है वो पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको पीसती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अब हम इस दाल को पकाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है और फ्लेम ऑन कर दिया और मीडियम फ्लेम पर आपने ये सारा काम जो है वो करना है। अब हमने चूँकि देसी घी में बनानी है तो यहाँ पर मैंने मक्खन का इस्तेमाल कर दिया। आप लोग देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसके अंदर हल्का सा ऑयल जो है वो भी डाल लें ताकि मक्खन जो है वो जल ना जाए। तो ऑयल डालने के बाद जब हमारा अच्छी तरह से मक्खन जो है वो पिघल जाएगा, तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पिघल भी गया। तो अब हमने एक मीडियम साइज़ का बहुत फाइन चॉप किया हुआ प्याज इसके अंदर डालना है और इस प्याज को हमने इतना भूनना है कि इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो जाए। लाइट ब्राउन जब हमारा प्याज होगा तो फिर हम नेक्स्ट काम करेंगे। तो जब तक हमारा प्याज जो है वो फ्राई होता है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि किस कंट्री से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से मुझे लोग देखते हैं, तो बहुत ही दिल को खुशी होती है और मैं आप लोगों की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने बहुत कम टाइम में, तकरीबन मुझे 1 महीना भी नहीं अभी हुआ, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मेरे सब्सक्राइबर भी देख सकते हैं और मेरी वीडियोस पर व्यूज़ भी देख सकते हैं कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ ही अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को दबा दें और एक छोटा सा लाइक का बटन होता है उसे भी प्लीज़ दबा दिया करें, क्योंकि आपके लाइक की भी मुझे बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो गया है। अब हमने 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कूटा हुआ लहसुन डालना है। यहाँ पर देखें बहुत कम मसाले यूज़ होने वाले हैं और इस लहसुन को डालने के बाद भी फिर हमने 1-2 मिनट के लिए इसको भूनना है। और मेरी कुछ वीडियोस ऐसी हैं सब्ज़ी वाली, जो गोभी वाली और शलगम वाली हैं, वहाँ पर कुछ मेरी बहनों ने कहा हुआ है कि मसाले आप बहुत यूज़ करती हैं। हालांकि मैं बहुत बेसिक मसाले यूज़ करती हूँ, लेकिन उन बहनों के लिए ये वाली जो दाल है ना, तो आज तोहफ़ा है, क्योंकि इसमें बहुत कम मसाले डलने वाले हैं और आप हैरान हो जाएंगे कि इतने कम मसालों से इतना अच्छा टेस्ट जो है वो कैसे बन गया। तो यही सारी स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को 7 सीक्रेट बताती जा रही हूँ
कि कौन कौन से सीक्रेट्स हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो लहसुन है वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। और अब हमने इसके अंदर अपनी दाल जो हमने करके रखी हुई है ना, ये देखें दाल अब इस तरह की हुई है कि गली भी है लेकिन दाल नज़र भी आ रही है। चना दाल भी अलग से नज़र आ रही है, माश दाल भी अलग से नज़र आ रही है और मसूर दाल भी जो है वो तो घुली कर जाती है, लेकिन दो दालें नुमाया नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसको 1-2 मिनट के लिए हमने मिक्स करना है और प्याज के साथ और लहसुन के साथ, और फिर हमने इसको घोटना है। और घोटना कैसे है कि चाहे तो आप इसको कुकर में ही घोट लेते, लेकिन मैंने चूँकि आप लोगों को दिखाना था तो इसलिए मैं यहाँ पर कढ़ाई में आपको घोट कर दिखाऊंगी। तो ये घोटना होता है ना, ये साग वगैरह घोटते हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ मेरी अम्मी जान को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, ये वो साग घोटा करती थी इसके साथ, तो फिर मैंने ये ले लिया उनसे। तो अब हम ये बहुत काम आता है। तो अब हमने हल्का हल्का ना इसको घोटना है, बिल्कुल ही घोटा लगा के अपने इसको पेस्ट नहीं बना देनी, इस तरह घोटना है कि अंदर हल्की हल्की दाल भी नज़र आए और वो मैश हुआ भी नज़र आए। यहाँ पर अब हमने थोड़ा सा जो है इसको घोट लिया है और फिर अब हमने जो बना के रखा हुआ है काली मिर्चों और ज़ीरे की पेस्ट बना के रखी है ना, अब हम उसमें फिर दोबारा से उसको गर्म करेंगे, क्योंकि घी है ना तो ये जम जाता है। हम दोबारा से गर्म करेंगे और उसका तड़का जो है इसके ऊपर लगाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की एक तो खुशबू आ रही है और जब हम इसको खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला टेस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए आपने इसको ज़रूर बनाना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसको 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर यहाँ पर अब हमने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें मैंने 2-3 काट कर रखी हैं वो डाल देंगे और इसके साथ ही सब्ज़ धनिया डाल देंगे। लेकिन वहाँ पर जो है वो कभी अगर उनके पास सब्ज़ धनिया ख़त्म हो जाता है तो वो नहीं भी डालते, कोई ऐसा मसला नहीं है। अलबत्ता वो जो देसी घी है ना वो खूब डाल कर ऊपर देते हैं, जिसकी वजह से इसका टेस्ट जो है वो दोबाला हो जाता है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी लुक आ रही है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी जो है खुशबू भी आ रही है और दाल भी कितनी खूबसूरत लग रही है कि बेइख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।